हिरण्यकशिपु ने फिर पूछा कि बताओ पुत्र, वो सबसे अच्छी बात सुनाओ कोई। अब क्या अच्छी बात सुनाए पिताजी, गुरुकुल में तो कुछ भी अच्छी बात नहीं है आपको, मगर आपने अच्छी बात सुनी पूछी है तो मेरा दायित्व बनता है कि आपको अच्छी बात सुनाऊं। पिताजी, मैंने उस परमात्मा को जानने के एक नहीं, दो नहीं, नौ मार्ग जान लिए हैं। प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्षात्म निवेदनम इति पुंचार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवद्यद्धा तन्मन्येदितमुत्तमम्। पिताजी, उस भगवान को प्राप्त करने के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, नौ मार्ग मैंने जाने हैं। यही बात तो राम जी ने भी भिलनी को कही है। राम जी ने भिलनी को 9 भक्ति का उपदेश दिया है। यहाँ प्रहलाद जी महाराज जी भी नवदा भक्ति की बात करते हैं। राम जी क्या कहते हैं, तुलसी बाबा ने क्या कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसर रते मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुण गण करें कपट तज गान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा छठ दम शील विरति बहु कर्मा छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सात्व भगति मोह सोजन देखा मोह से संत अधिक करी देखा आठवां जपा लाभ संतोषा सपने नहीं देखो पर दोषा आठवां जपा लाभ संतोषा सपने नहीं देखो पर दोषा नवम सरल सब सन चलईना मम भरोसे हर्ष नदीना नौ माए नौ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर सोई नारी पुरुष सचराचर सोई। प्रहलाद जी महाराज अपने पिता को कह रहे हैं, पिताजी, उस भगवान को, उस ईश्वर को, उस नारायण को, उस विष्णु को प्राप्त करना अगर कोई चाहे, एक नहीं, दो नहीं, नौ मार्ग मैं जानता हूं। श्रवण कीर्तन करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। पाद सेवन, दास्य, आत्म निवेदन, साख्य भाव से किसी ना किसी प्रकार से भगवान से संबंध जोड़ लेते हैं तो निश्चित रूप से उस नारायण भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ही ये नारायण का, विष्णु का नाम सुना, आग बबूला हो गया। हे दुष्ट, तुम प्रकृति से ही दुष्ट हो, तुम जन्म से ही दुष्ट हो। मैंने सोचा था कि गुरुकुल में रह करके तुम सुधर जाओगे, तुम नारायण का नाम जपने लगे हो, उठा करके सैनिकों की ओर फेंक दिया, जाओ इसे ऊंचे पहाड़ से नीचे गिराओ। पहाड़ से नीचे गिराया महाराज, कुछ नहीं हुआ। कारागार में बंद कर दिया, भूखे प्यासे रहे, कुछ नहीं हुआ।
होलिका ने अपनी गोद में लेकर के जलाने का प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। नाना प्रकार के प्रहलाद जी महाराज को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए ना चलने की यातना देते हैं, और इतनी यातनाएं हुई कि शायद ही आज तक किसी को भक्ति के मार्ग पर चलने की यातना हुई हो, मगर सब में कुछ नहीं होता। शुक्राचार्य जी की कहने के बाद फिर से गुरुकुल भेज देते हैं। गुरुकुल में जाकर के फिर से गुरु लोगों ने डरते डरते एक कमरे में बंद कर दिया और सबसे अलग रखा है। देखते हैं कौन तुम्हें आकर के शिक्षा देता है नारायण की। हिरण्यकशिपु ने पूरे गुरुकुल के अंदर बड़ा पहरा लगा दिया है, सैनिक खड़े कर दिए हैं, दरवाजा बंद कर दिया गुरुओं ने, एक कक्ष में बंद कर दिया, भूखा प्यासा रहने दिया। मगर महाराज ये प्रहलाद जी हैं, भूखे प्यास भी ने संतप्त नहीं करती, बैठ करके भगवान का भजन करने लगते हैं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे राक्षस कुल के बच्चे गुरुकुल के अंदर अपने मित्र को ऐसा भूखा प्यासा देख करके दुखी होते हैं। आज ऋषि उन राक्षस कुल के छोटे छोटे बच्चों ने खिड़की से झांक करके देखा तो क्या देखते हैं, प्रहलाद जी महाराज जोर जोर से रो रहे हैं और एक ही क्षण में अश्रु बंद होते हैं और फिर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और फिर मुर्शिद होकर के धड़ाम से गिर पड़ते हैं। ऐसी स्थिति क्यों हो रही है? कहते हैं कि जब किसी भक्त को भगवान से मिलने की इतनी चाहत हो जाए, इतना प्रेम हो जाए, तो फिर तीन चीजें स्वतः होने लगती हैं। तेरे प्यार ने सिखा दी मुझे तीन बातें हैं, कभी हंसना, कभी रोना, कभी बेहोश हो जाना। रोते तो इसलिए हैं कि भगवान इतना समय हो गया, मुझे कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे, प्रेमाश्रु बहाते हैं। और हंसने लगते हैं भगवान की लीलाओं का याद करके, उनकी दयालुता कृपालुता को याद करके हंसने लग जाते हैं। मुझे कब मिलोगे, मुझे कब मिलोगे, ऐसे तन्मय होकर के मूर्छा आ जाती है। जब जब जीव को रोमांच होने लग जाए, जप करते हुए आनंदमय अश्रु आने लग जाए, रोम रोम पुलकित होने लग जाए, तो समझ लेना कि अब भक्ति मेरी सार्थक की ओर है, अब मेरी भक्ति सिद्ध होने वाली है। ऐसा जब देखा, बच्चों ने दरवाजा खोला, अंदर गए, प्रहलाद जी को कहा कि प्रहलाद जी महाराज, अरे क्यों इतना आप हट करते हो? भूखा आपको रखा जाता है, कष्ट हमें होता है, मारा आपको जाता है, पीड़ा हमें होती है, आप दुखी होते हैं तो हम आपके मित्र हैं, हमें भी दुख होता है, आप क्यों हट करते हो? अरे क्या करना है, कर लेंगे बुढ़ापे में भजन, अभी तो युवावस्था है, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी खेलने की पढ़ने की हमारी आयु है, और आप हमें अभी तुम क्यों इतना हट करते हो? जब तुम राजा बनोगे, जब तुम सयाने हो जाओगे, तब कर लेना भजन, अभी क्यों इतना दुखी हो रहे हो? इस भगवान के भजन को करके तुम्हें कष्ट सहना पड़ता है। प्रहलाद जी ने बच्चों को बड़ा समझाया। सुखदेव जी कहते हैं, प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, कुमारे आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। अरे ये मानव शरीर बहुत दुर्लभ है, ये मानव शरीर हमारा बड़ा होगा कि नहीं होगा, युवा हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, वृद्ध हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, कब प्राण शरीर से निकल जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए युवावस्था में ही, इस वक्त ही कुछ विचार करो और उस विचार करके ये निध्यासन करो कि मैं कल जीवित रहूंगा कि नहीं रह पाऊंगा। इस प्रकार से भगवान का भजन करना चाहिए, इस प्रकार से भगवान का निध्यासन करना चाहिए। और तुम कहते हो कि हम बड़े होंगे परिवार के साथ, जब बड़े हो जाएंगे, बच्चे वाले हो जाएंगे, विवाह वाले हो जाएंगे, तो चाह करके भी भजन नहीं पढ़ कर पाएंगे। लोह दारुण्यमयी पाशै
पुमानवदो विमुच्यते पुत्रदारामयी पाशै पुमानवदो न मुच्यते। लोह की जंजीरों से तो कालांतरण में मनुष्य छूट जाएगा, मगर जो पुत्र की, पत्नी की, माता पिता की बेड़ियों से बंधे पड़े हैं, ये कभी मुक्त नहीं होने वाले हैं, कभी भी मुक्त नहीं होकर के भगवान का विद्या, भगवान का भजन कर पाएंगे। इसीलिए सदैव भगवान के भजन में लगे रहना चाहिए। जीवन क्षण भंगुर है, कल प्रात को जाने यह जीवन हमारा उदय होगा कि नहीं होगा। इसलिए जब मौका मिले, जब समय मिले, भगवान के भजन में व्यतीत कर देना चाहिए। इतना कह ही रहे थे, सभी बालकों ने कहा ठीक है अब खेलने का समय है, चलो खेलते हैं। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, अगर खेलना है तो मैं बताता हूँ क्या खेलना है, मेरा खेल खेलो। उन्होंने कहा भाई हम तुम्हारा भजन नहीं करेंगे, गुरुजी लोग मारेंगे, पिताजी लोग मारेंगे, तुम्हारे पिताजी भी हमें फिर सजा देंगे। उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैंने जब भजन किया तो मुझे इतने कष्ट मेरे पिता ने दिए, मुझे कुछ हुआ? गुरुजी लोग मारते हैं फिर भी मुझे कुछ हुआ? मुझे पत्थरों से नीचे बांध के समुद्र में गिराया गया, फिर भी मेरा कुछ नहीं हुआ। पर्वत से गिराया, कुछ नहीं हुआ। अग्नि में जलाया, कुछ नहीं हुआ। हाथियों के नीचे दबा कर मारना चाहते हैं, कुछ नहीं हुआ। और आओ एक बार भगवान का भजन करके देखो। सब बालकों ने मृदंग उठा लिया, किसी ने हारमोनियम ले लिया, नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों को लेकर के प्रहलाद जी महाराज आलाप देने लगे और सबको कहते हैं मेरे पीछे पीछे दोहराओ, यही सच्चा सुख है, यही परम धन है। खेल में गाओ, चाहे काम करते हुए गाओ, जो जो भी मन में भाव बने उस भाव से मात्र गोविंद का, नारायण का नाम गाइए, यही नाम कल्याण करने वाला है। इसलिए कहना प्रारंभ कर दिया, जगन्नाथ नीलांचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ नाथ 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 चका नैन नीलांचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तो न संभाले तो हमें कौन संभाले। ये तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया प्रभु तेरे हवाले, मेरी ये नैया प्रभु तेरे हवाले, मेरी ये नैया प्रभु तेरे हवाले, मेरी ये नैया प्रभु तेरे हवाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ये तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। गुरुदेव भगवान हमारे बीच में आ रहे हैं। सब बैठे बैठे ही परम पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में प्रणाम निवेदन करिए। सदगुरुदेव भगवान इस कथा मंडप में हमारे मध्य में हमें दर्शन देने के लिए, जिनके सानिध्य में यह अनवरत कथा का दिव्य रसपान सुन रहे हैं आप लोग। आपको सुनने में और हमें कहने में जो आनंद आ रहा है, वो यह आनंद के सूत्रधार जिनके सानिध्य में बैठ करके यह हरि की चर्चा, हरि की कथा श्रवण कर रहे हैं, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। इसलिए प्रहलाद जी महाराज ने सबके बीच में कहा कि जैसे भी हो भगवान का भजन करिए। सब लोग नारायण नारायण करने लगे। सब कहते हैं भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।
શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ 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 ભજ મન